आपकी बुक का 4th चैप्टर साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का फर्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी 4:3:1 के रेशियो में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं। नए लाभानुपात की गणना कीजिए यदि ए निवृत्त हो जाता है, मतलब ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो 4:3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। इफ ए रिटायर या बी रिटायर, सी रिटायर, ऐसे 3 कंडीशन दे दी। अब आप देखिए एबीसी का रेशियो कितना है 4:3:1। यदि ए रिटायर हो जाता है तो ए का हिस्सा यदि अपन हटा दें तो बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। दूसरी कंडीशन में बी रिटायर हो जाता है, एबीसी का रेशियो कितना है 4:3:1। यदि बी चला जाता है, यदि अपन बी का हिस्सा काट दें तो ए और सी का रेशियो क्या रह जाएगा 4:1। तीसरी कंडीशन में यदि सी रिटायर हो जाता है तो एबीसी का रेशियो कितना है 4:3:1। सी चला जाता है, सी का रेशियो कितना है 1, यदि इसको हटा दें तो क्या रेशियो रह जाएगा 4:3। आगे स्वाति, पूजा और श्वेता 1/2, 1/3 और 1/6 के रेशियो में लाभ हानि बांटते हैं। यदि श्वेता व्यापार से अलग होती है तो स्वाति और पूजा का नया लाभानुपात क्या होगा। स्वाति, पूजा एंड श्वेता share profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. What will be new profit sharing ratio of Swati and Pooja if Shweta retire from the business? देखिए सबसे पहले तो स्वाति का 1/2 पार्ट है, पूजा का 1/3 पार्ट है, श्वेता का 1/6 पार्ट है। डिनोमिनेटर तीनों का अलग अलग है, इसलिए डिनोमिनेटर एक सा करने के लिए हम मतलब हर की संख्या को बराबर करने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 3 से तो 3/6 हो जाएगा। दूसरा पार्टनर है 1/3, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 2 से तो 2/6 हो जाएगा, और तीसरे का तो 1/6 है ही। मतलब रेशियो क्या है 3:2:1। अब 1 वाला जो पार्टनर है मतलब श्वेता, वो तो रिटायर हो गई, तो शायद स्वाति और पूजा का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। हो गया आपका क्वेश्चन। ए बी सी एक फर्म में साझेदार है और लाभ हानि 1/2, 3/10 और 1/5 के अनुपात में बांटते हैं। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा ए और सी 2:1 के अनुपात में लेते हैं। नया रेशियो निकालना। एबीसी 3 पार्टनर है, बी रिटायर होता है फर्म से और उसका हिस्सा ए और सी 2:1 के रेशियो में लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए बी का रेशियो कितना था, बी का रेशियो था 3/10। इसको मुझे 2 भागों में बांटना पड़ेगा 2:1 में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3/10 इंटू 2/3 करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 2 = 6 और 10 3 = 30, मतलब कितना हो जाएगा 6/6 30। इसको काट दिया जाए तो 6 1 = 6 और 6 5 = 30, तो 1/5 आ गया। अब ए को पहले मिल रहा था 1/2, ए को पहले मिल रहा था 1/2 और 1/5 अब उसको बी दे रहा है, तो हम इसमें 1/5 जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 7/10। उसी प्रकार से 3/10 का 1/3 करेंगे क्योंकि 2 और 1, तो दूसरे पार्टनर को सी को 1/3 मिल रहा था, तो 3/10 इंटू 1/3 करेंगे तो 3/30 हो जाएगा, जिसे 1/10 भी बोल सकते हैं। फिर उसका रेशियो कितना था सी का 1/5, 1/5 में 1/10 को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। मतलब अब ए और सी का नया रेशियो कितना है 7/10 और 3/10, मतलब 7:3। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4।
एक्स वाई और जेड 1/2, 1/3 और 1/6 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। वाई व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है। एक्स और जेड 3:2 में उसका हिस्सा लेते हैं। नया रेशियो निकालिए। अब कौन जा रहा है? वाई जा रहा है। सेम क्वेश्चन है, उसका 1/3 है रेशियो। अब 1/3 इंटू 3/5। 3/5 क्यों? क्योंकि 3 और 2 रेशियो है, तो 1/3 इंटू 3/5 एक्स को मिलेगा और 1/3 इंटू 2/5 जेड को मिलेगा। सबसे पहले हमको 1/3 के 2 भाग करना है। 1/3 इंटू 3/5 जो कि आ रहा है 3/15, जिसको हम 1/5 भी बोल सकते हैं। और ये जो 1/5 है वो एक्स के रेशियो में जोड़ दिया। एक्स का रेशियो है 1/2, उसमें 1/5 जोड़ दिया। एलसीएम निकाल कर सॉल्व किया तो एक्स का नया रेशियो 7/10 आ गया। उसी प्रकार से 1/3 इंटू 2/5 किया, 2/15 आ गया। फिर हम z के हिस्से में 2/15 को जोड़ देते हैं। एलसीएम निकाल कर सॉल्व करते हैं तो हमारा रेशियो आता है 9/30, जिसे हम 3/10 बोल सकते हैं। मतलब नया रेशियो कितना हो गया? 7:3। क्वेश्चन नंबर 5। रमन, अमन और नमन एक फर्म में साझेदार हैं। उनके लाभालाभ अनुपात 4:3:2 है। 31 मार्च 2018 को अमन एक्सपायर हो जाता है। अमन की मृत्यु के पश्चात शेष साझेदारों का क्या लाभ अनुपात होगा? अब देखो भाई, ऐसा तो नहीं बोला कि अमन रमन को इतना दे रहा है या नमन को इतना दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इनका रेशियो क्या था? इनका रेशियो था 4:3:2। 3 पार्ट था उसका, जो गया वो चला गया, तो क्या बच गया? 4 और 2 बच गया। इसको 2 के टेबल से काट सकते हैं। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मतलब नया रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जया, पायल और मलिका उनकी कैपिटल अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार हैं। मतलब जो भी प्रॉफिट शेयर करते हैं वो कैपिटल के रेशियो में करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 15,000 और 10,000 थी। पायल व्यापार से निवृत्त होती है। जो पायल है वो बिजनेस से रिटायर हो रही है। जया और मलिका भविष्य में 5/8 और 3/8 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। आपको लाभांश प्राप्ति का अनुपात निकालना है, मतलब आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। जया, पायल और मलिका पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। और उनकी कैपिटल कितनी दे रखी है? 20,000, 15,000 और 10,000। यदि मैं इसे काटता हूँ 5 के टेबल से तो 5 4 जा 20 होता है, 5 3 जा 15 होता है और 5 2 जा 10 होता है। मतलब रेशियो कितना हो गया? 4:3:2। देखिए, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना दे रखा है? जया और मल्लिका का भविष्य का नया अनुपात 5/8 और 3/8 दे रखा है। तो आपको क्या करना है? न्यू रेशियो कितना है? 5/8 और 3/8। पुराना रेशियो कितना था? हमने देखा 4, 3 और 2, मतलब 4/9, 4:3:9 होता है ना। तो 4/9, 3/9 और 2/9, मतलब जया का 4/9 और मल्लिका का 2/9। तो पुराने रेशियो में से नए रेशियो लेस, सॉरी गलत बोल गया, नए रेशियो में से पुराना रेशियो लेस कर देंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। एलसीएम लेकर 5/8 माइनस 4/9, मतलब गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। 5/8 माइनस 4/9, एलसीएम लिया, 8 9 जार 72 होता है, फिर 9 5 जार 45 होता है, 8 4 जार 32 होता है, माइनस कर दिया तो 13/72 आ गया। इसका 8 9 जार 72 होता है, 9 3 जार 27 होता है, में से 16 लेस किए तो 11/72 हो गया। मतलब गेनिंग रेशियो हो गया आपका 13/72 और 11/72। क्वेश्चन नंबर 7। X, Y and Z partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1। Y एक्सपायर हो जाता है।
इनका नया रेशो दे रखा है एक्स और जेड का 2:1, आपको गेनिंग रेशो निकालना है। पिछले क्वेश्चन की तरह गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नया रेशो कितना है 2 और 1, मतलब 2/3 और 1/3, और पुराना रेशो क्या है, y तो जा रहा है 4/8, क्योंकि 4 3 1 8 होता है, तो 4/8 और 1/8। तो हम क्या करेंगे, पुराने रेशो में से नया रेशो लेस कर देंगे, मतलब 2/3 माइनस 4/8, एलसीएम निकाल कर सॉल्व किया तो 4/24 आ गया, और 1/3 माइनस 1/8, एलसीएम निकाल कर सॉल्व किया तो 5/24 आ गया, मतलब 4:5 आपका गेनिंग रेशो आ गया। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, नया रेशो माइनस पुराना रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8, राम, रहीम और पीटर 1/2, 1/3 और 1/6 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फर्म के खाते प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद होते हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म का सेल 5 लाख हुआ, मतलब पिछले साल सेल्स हुआ, विक्रय हुआ 5 लाख और प्रॉफिट हुआ 60,000। 10 अगस्त 2018 को स्थायी अपंगता के कारण राम फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, मतलब 10 अगस्त को राम फर्म से रिटायर हो गया। इस तिथि को फर्म का 2 लाख रुपए का माल बिक चुका था। आप बताओ, जब वो राम जा रहा है तो उसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है। राम, रहीम एंड पीटर आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। The accounts of the firm are prepared every year on 31st March. The sales and profit for the year ended 31st March 2018 were 5 lakh and 60,000, मतलब प्रॉफिट 60,000 था और सेल्स 5 लाख था। राम रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1st August 2018 ड्यू टू परमानेंट डिसेबिलिटी। सेल्स टिल द डेथ ऑफ द रिटायरमेंट इज 2 लाख, मतलब उसके मरने तक या उसके रिटायर होने तक 2 लाख रुपए तक का सेल हो चुका है। कैलकुलेट राम्स प्रॉफिट इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द प्रॉफिट, सच केस बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस, मतलब विक्रय के आधार पर यदि प्रॉफिट होता है, कैलकुलेट करते हैं, तो आप बताइए कि राम का हिस्से का प्रॉफिट कितना था। तो देखिए, पिछले साल 60,000 प्रॉफिट था, सेल्स कितनी थी 5 लाख थी, तो 60,000 5 लाख पे, तो 2 लाख पे कितना 24,000, मतलब राम के रिटायर होने तक फर्म का प्रॉफिट 24,000 था। अब राम का हिस्सा कितना है 1/2 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 24,000 का 1/2 कर दीजिए, तो राम का हिस्सा उसके जाने तक का निकल आएगा, जो कि कितना है 12,000। अब हम गुडविल से रिलेटेड एंट्री करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।